नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना अंतर्गत बंजारा समाज के गांव बगुनिया का डेरा में कंजर मूवमेंट सामने आया है। बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास खींची के घर के बाहर से चोर 2 बाइक चुरा कर ले गए। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी मनोज महाजन ने जांच शुरू कर दी है। बलिया में पुनीत पाठक कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के नेतृत्व में स्वर्गीय शौद्रा देवी पत्नी स्वर्गीय बच्चा पाठक पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर युवा रोजगार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 800 युवा शामिल हुए। पुनीत पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरी दादी का बच्चों से बहुत प्रेम था और इस अवसर पर हमें दादी की इच्छाओं को पूरा करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है और इस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। इस महोत्सव में युवाओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। पुनीत पाठक ने कहा कि हम आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे ताकि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। आज मेरी दादी स्वर्गीय शौद्रा देवी के 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोगों ने युवा रोजगार महोत्सव का आयोजन किया था और हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति है कि हम विश्व में सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार भी हिंदुस्तान में ही है। और हमारा ये जो इलाका माना जाता है पूर्वांचल का या जो बिहार के सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ ना कोई कल कारखाना है, ना कोई इंडस्ट्री है। पहले की जो सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में जो इंडस्ट्रीज लगी भी थी वो भी आज बंद हो गई हैं। तो युवाओं को बहुत दिक्कत है और जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हुई है, रोजगार की कमी की वजह से पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कई बार अच्छे युवक, पढ़े लिखे युवकों को भी मौके ना मिलने की वजह से वो लोग अपेक्षित रह जाते हैं। तो ऐसे में उपेक्षा का शिकार ना हो, उसके लिए हमारी एक छोटी सी पहल है कि अपने बलिया जिला के युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे कंपनीज आए और उनको रोजगार का मौका मिल सके। जिस तरह बात की सरकार तो कर रही है कि युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नौकरियां दे रहे हैं। देखिए, किसी छीटाकशी से बचना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं और सामने नजर आता है कि क्या काम किया है सरकार ने और क्या है। आज कितने लोग युवा इसमें भाग लिए? इस कार्यक्रम में तकरीबन 800 युवाओं ने भाग लिया और बड़ी संख्या में युवा आए थे। सुबह से 11 बजे से ही कार्यक्रम था, लगातार लोग आ रहे थे। 6 कंपनीज आई थी और जगह जगह उन युवाओं ने अपनी कोशिश किया अपना। पाठक जी, आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि इस बार कुछ अलग किया जाए? देखिए, हम लोग भी अलग रूप में मनाया जाए। हम लोग भी युवा हैं और तमाम आप देखते हैं क्षेत्रों में आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि द्वेष की राजनीति, रंज की राजनीति। भी अब पंचायती चुनाव आएगा तो आप देखेंगे कि कितने नए युवाओं पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो इन चीजों से हट के एक नई राजनीति की हम लोग प्रेरणा लेते हैं। हम लोग गांधी नेहरू जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और चाहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ किया जाए। तो एक यही छोटी सी पहल, मेरी दादी को भी बहुत स्नेह था युवाओं से, बच्चों से बहुत प्यार करती थी, तो उसको देख क्या कहेंगे 2 शब्द? आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उन्हीं का, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही बच्चों का पालन पोषण होता है। आज हम लोग जो कोई भी हैं उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं के पालन पोषण की वजह से है। तो उनको सवाल सर आपसे बात करेंगे, जो आज की वर्तमान स्थिति चल रही है, आप अपनी दादी जी को आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो युवा है वर्तमान के अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम, समझना चाहिए कि माता पिता को भगवान का संज्ञा दिया गया है, उनसे अच्छा बर्ताव करें। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बुद्धि की हीनता है वो। अब आज के परिवेश में माँ बाप का सहारा बहुत बड़ा सहारा है, उसका सम्मान करें। आज देश के विभिन्न हिस्सों से कंपनीज आई, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, जिसमें प्रमुख रूप से MRF टायर, लावा मोबाइल, TVS मोटर्स, टाटा मोटर्स, याजाकी, मिराज करके भी 6-7 कंपनियां आई हैं। धन्यवाद। पब्लिक से मेरा ये संदेश रहेगा कि समाज को कुछ वापस करने की कोशिश करें। हम लोग भी सामाजिक लोग हैं, चाहते हैं कि अपनी तरफ से समाज को कुछ वापस किया जाए। तो जो भी हमसे बन पड़े उतना समाज के लिए हम लोग करें। राजगढ़ जिले के पचोर तहसील के गांव बुढ़नपुर में 11 मंडल की महिलाओं के द्वारा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से भगवान देव नारायण की 7 दिवसीय कथा 11 जनवरी से गांव के श्री राम मंदिर परिसर में प्रवाहित हो रही है। कथा का शनिवार को कलश यात्रा, महाआरती और प्रसादी वितरण के साथ भव्य भंडारे के साथ समापन हुआ।
बूढ़नपुर गांव स्थित देव नारायण मंदिर क्षेत्र में अपनी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर पर महिलाओं का प्रवेश निषेध है। दूसरे इसके साथ ही अन्य व्यसन करने वाले लोगों को मंदिर में नहीं आने दिया जाता और इसी कारण यहाँ प्रतिवर्ष कथाओं के साथ धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। इस अवसर पर 11 मंडल की महिलाओं के सहयोग से गांव के लोगों द्वारा 6वें वर्ष में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान के अंतिम दिन कथा पंडाल में श्री राम मंदिर परिसर से डीजे के साथ कलश यात्रा प्रातः 10 बजे प्रारंभ हुई, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए वापसी में कथा पंडाल परिसर में पहुंची। कलश यात्रा के दौरान धार्मिक भजनों पर महिला, पुरुष और बच्चे थिरकते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा का जगह जगह लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। इस दौरान कथा के 7वें दिन कथावाचक सूरज सिंह बना इकलेरा ने भगवान के जीवन प्रसंगों और लीलाओं का मार्मिक वर्णन किया, जिससे श्रद्धालुओं को भक्ति, विश्वास और समर्पण की प्रेरणा मिली, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। और कथा के दौरान देव महाराज के धार्मिक भजनों और महिला पुरुष सहित कथावाचक सूरज सिंह बना भी पंडाल के बीच में आकर श्रोताओं के साथ झूमने लगे। नगर के सतवास मंडी में सकल हिंदू समाज द्वारा भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी आयोजन में नगर के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में मातृशक्तियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज से जाति पाति, ऊंच नीच और भेदभाव की भावना को समाप्त कर हिंदू समाज को एकजुट करना और भारतीय जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए राष्ट्र निर्माण के संकल्प को सुदृढ़ करना रहा। साथ ही कार्यक्रम में वही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।